मैंने सिर्फ मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा लिया था और मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया, जबकि मेरे दोनों भाइयों को हर भोजन में चिकन लेग मिलता था। उस दिन मेरे आलसी दूसरे भाई ने घूमने जाने के लिए $8,000 मांगे। मेरी माँ ने बिना एक पल सोचे ही मान लिया। मैंने हिम्मत करके एक ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए $100 मांगे। बदले में मुझे एक और थप्पड़ मिला। अपनी माँ का खुला पक्षपात देखकर मैं रोते हुए घर से बाहर भाग गई। जब मैं अगले दिन लौटी तो मेरा सारा सामान मेरे कमरे के बाहर फेंक दिया गया था और दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैं अपने पिता से पूछने गई। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है और उसकी फीस जुटाने के लिए मेरा कमरा बेच दिया गया है। उसके बाद से मैं सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर सकती थी और लकड़ी के तख्त पर बने अस्थायी बिस्तर पर सोती थी। मेरे शिक्षक ने कहा था कि मेरे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक फ्री टीचर्स कॉलेज में दाखिला लूं। मैंने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन जब भी सच में जरूरत होती वह सिर्फ चुप रहते और पीछे हट जाते। उस पल मुझे लगा जैसे मैं एक छोड़ा हुआ बच्चा हूँ। आखिरकार मैं टीचर्स कॉलेज चली गई और फिर कभी घर वापस नहीं लौटी। लेकिन एक दिन मेरे पिता अचानक मुझे ढूंढते हुए आए और कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और पैसे कमाने के लिए काम पर लग जाऊं, क्योंकि मेरे दूसरे भाई की शादी होने वाली है। मेरी माँ पहले ही एक और घर बेच चुकी थी ताकि उसके लिए नया घर खरीदा जा सके, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। मैं और सहन नहीं कर सकी। मैं घर वापस भागी और अपनी माँ का सामना किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मुझे कभी सच में परिवार का हिस्सा माना था। उन्होंने कहा कि मैं तमाशा कर रही हूँ। मैंने उनसे पूछा कि वह मेरे बड़े भाई की विदेश में पढ़ाई के लिए एक घर बेचने को तैयार थीं और मेरे दूसरे भाई की शादी के लिए दूसरा घर बेच दिया, लेकिन जब मेरी शिक्षा की बात आई तो वह $1 भी खर्च करने को तैयार नहीं थी। मेरी माँ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि मेरे भाई बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे और एक लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह आखिरकार शादी करके चली जाएगी। मैं अब खुद को रोक नहीं पाई। सालों की शिकायतें उस पल फूट पड़ी। मेरी माँ ने झुंझलाकर चिल्लाया, अगर तुम में काबिलियत है तो इस परिवार का एक भी पैसा खर्च करना बंद कर दो। उन शब्दों ने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने सालों में जो भी बचत की थी सब निकाल कर जमीन पर फेंक दी। उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। मैंने कसम खाई कि मैं सफल बनूंगी और उन्हें अपने हर काम पर पछतावा होगा। बाद में मैंने बेतहाशा पढ़ाई की और खुद को सहारा देने के लिए पार्ट टाइम काम भी किया। खुशकिस्मती से जिस साल मैं ग्रेजुएट हुई उसी साल मेरी जिंदगी में एक मददगार इंसान मिला। धीरे धीरे मैं एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की CEO बन गई। मेरी सालाना आय लाखों में पहुंच गई और मैंने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। मैं घर वापस जाना चाहती थी ताकि अपनी माँ को बता सकूं कि वह कितनी गलत थी, लेकिन वहाँ मेरा इंतजार कर रही थी एक खबर कि मेरी माँ का देहांत हो चुका था।